नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। खूंटी में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मैं ओडिशा की हूं लेकिन मेरे शरीर में बह रहा है झारखंड का खून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी में आयोजित स्वयं सहायता समूह महिला सम्मेलन में बृहस्पतिवार को कहा है कि मैं ओडिशा की हूं लेकिन मेरे शरीर में झारखंड का खून बह रहा है। देश की आज़ादी में खूंटी की धरती पर जन्मे भगवान बिरसा मुंडा के योगदान के साथ साथ फूलो झानो को भी उन्होंने याद किया। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड की महिलाओं में अदम्य शक्ति है, वह पुरुषों के कांधे से कांधा मिलाकर चलती हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उन्हें जनजातीय परिवार में जन्म लेने पर गर्व है क्योंकि उनकी कई परंपराएं हैं जो किसी और समाज में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि महिला समूह की महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखकर वह बेहद प्रसन्न हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों की ओर से लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया और उनके साथ सीधा संवाद किया। सम्मेलन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सारूता, मंत्री श्रीमती जोभा मांझी, विधायक कोचे मुंडा, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक विकास सिंह मुंडा एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कड़िया मुंडा समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने की मांगों पर दे ध्यान सीएम हेमंत। खूंटी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में राष्ट्रपति के समक्ष मांग रखते हुए कहा है कि राज्य में आदिवासियों के अस्तित्व बचाने के लिए उनकी मांगों को पूरा करने की जरूरत है। मंच से उन्होंने सरना धर्म कोड लागू करने और हो मुंडारी कुड़ुक को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग की है। वहीं अपने संबोधन में कहा है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए काम तो हो रहा है पर जितनी रफ्तार होनी चाहिए वह नहीं है। आदिवासी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जल, जंगल और जमीन की पहचान के लिए लड़ते हैं। यहाँ की खनिज संपदा से पूरे देश रोशन हो रहा है। आदिवासी विस्थापन का दर्द झेल रहा है, वनों में रहते हैं लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि आप हम सभी जब किसी कार्यक्रम में अतिथि बनकर जाते हैं तब अधिकारी स्टॉल लगाकर बस तरक्की दिखा देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और होती है। अधिकारी झांकी दिखाते हैं लेकिन हम इस झांकी के पीछे देखने की कोशिश करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज खूंटी में आदिवासियों के कल्याण की बात करने वाले विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी तक मौजूद हैं। राज्य और केंद्र दोनों आदिवासियों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। राज्य में लैंपस है, पैक्स है, इसके बाद भी आदिवासियों की तरक्की की रफ्तार धीमी है। वजह यह है कि ये सभी कागजों में सक्रिय रूप से काम हो रहा है। धरातल पर काम करने से आदिवासियों की स्थिति में सुधार होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में बहाल होंगे 583 उत्पाद सिपाही, 1 जून से ऑनलाइन आवेदन। झारखंड में 583 उत्पाद सिपाही बहाल होंगे। इसके लिए 1 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। उत्पाद सिपाही में सामान्य वर्ग में 237, अनुसूचित जनजाति के 148, अनुसूचित जाति के 57 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 50, पिछड़ा वर्ग के 32 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 59 की नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता व अर्हता के आधार पर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी 2 जुलाई की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर उसका प्रिंट आउट लेने के लिए 4 जुलाई की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। वही 6 से 8 जुलाई तक अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी छोड़ अन्य त्रुटियों को सुधार सकेंगे। इसके लिए जेएसएससी लिंक उपलब्ध कराएगा। नक्सलियों के बिछाए प्रेशर बम की चपेट में आया बुजुर्ग, उड़े परखच्चे, 1 हफ्ते में दूसरी मौत। चाईबासा में फिर आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की चपेट में आकर बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत लुइया जंगल की है। गौरतलब है कि 1 हफ्ते में आईडी ब्लास्ट की यह दूसरी घटना है। पिछले दिनों आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से गोयलकीरा जंगल में 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। ताजा घटना में तेंदुपत्ता चुने जंगल गए बुजुर्ग कांडी लांगुरी आईडी बम की चपेट में आ गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के बिछाए आईडी बम की चपेट में आकर 50 वर्षीय कांडे लागुरी का दोनों पैर व पेट का भाग उड़ गया। घटनास्थल पर ही कांडे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची।
बदला झारखंड में मौसम के मिजाज। अगले 4 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना और गिरेगा पारा। कल रात 9 बजे के आसपास रांची के आसपास इलाके में जोरदार बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से तापमान में थोड़ी राहत मिली, लेकिन आज 25 मई की सुबह फिर तेज धूप ने यह संकेत दे दिया कि इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी। लेकिन झारखंड के कई शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 27 मई तक राहत की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने वज्रपात और ओलावृष्टि का भी अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक भी कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल 26 मई को संताल के कई इलाकों में बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ से पलामू और उत्तरी झारखंड में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा के कारण मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के गेट के पास अपराधियों ने युवक से लूटे 63,000 रुपये। पलामू जिला के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के मेन बाजार स्थित पीएनबी बैंक के गेट के पास एक युवक से 63,000 रुपये की छिनतई हुई है। बाइक सवार लोगों ने हथियार के बल पर इस घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विशाल कुमार नाम का युवक पैसा जमा करने के लिए बैंक गया था, जहां गेट के सामने पहले से घात लगाए अपराधियों ने युवक से पैसे लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे टाउन थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। जल्द ही सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हरा कार्डधारियों का अभी 1 माह का ही मिलेगा राशन। राज्य के लगभग 15 लाख हरा कार्डधारियों का राशन फिलहाल 6 माह से बकाया है। दिसंबर 2022 से मई 2023 तक का राशन वितरण होना है, लेकिन जेएसएफसी ने फिलहाल डीलरों को 1 माह का राशन आवंटित किया है। बकाया राशन के वितरण के लिए ई-पोस्ट मशीन भी 1 माह के लिए ही खोली गई है। ऐसे में हरा कार्डधारियों को फिलहाल 1 माह का ही बकाया राशन मिल पाएगा। जेएसएफसी के निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया है कि हरा राशन कार्डधारियों में दिसंबर से मई तक के बकाया राशन का वितरण होगा, जिसका खाद्यान्न उपलब्ध है। बकाया राशन भुगतान के लिए विभाग से ई-पोस्ट मशीन खोलने का आग्रह किया गया है। लाभुकों को एक साथ कितने माह के बकाया राशन का भुगतान करना है, इसका कोई निर्देश नहीं आया है। हरा राशन कार्डधारियों को 5 किलो के पैकेट में अनाज मिलेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हरा राशन कार्डधारियों को प्रति माह 5 किलो चावल मुक्त देना है। इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 521 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। निजी नर्सिंग होम में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पलामू जिले के टाउन थाना इलाके में एक निजी नर्सिंग होम में जन्म के कुछ ही घंटों के बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस और अन्य लोग के हस्तक्षेप के बाद हंगामा शांत हुआ। इसके बाद प्रसूता के परिजनों ने निजी नर्सिंग होम के खिलाफ पुलिस में एक आवेदन दिया है, जिसमें इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया गया है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने आईपीसी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है और मामले में छानबीन शुरू कर दी है। पलामू के पाड़वा थाना क्षेत्र के लोहड़ा के रहने वाले अमित कुमार ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए मेदिनीनगर के पांकी रोड स्थित मैया बाबू नामक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। बुधवार की रात अमित कुमार की पत्नी ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया था। नर्सिंग होम की तरफ से बताया गया है कि बच्चे की तबीयत खराब है, उसे आईसीयू में रखा गया है। गुरुवार की सुबह अचानक अस्पताल की तरफ से अमित कुमार को बताया गया कि बच्चे की तबीयत अधिक खराब है, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, बच्चे को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। परिजन बच्चे को लेकर दूसरे अस्पताल में गए, जहाँ डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि नवजात की मौत हो गई है। बाद में परिजन दोबारा मैया बाबू अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। टाउन थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे के अनुसंधान कर रही है। बूढ़ा पहाड़ पर मिले नक्सलियों के 12 से ज़्यादा बंकर, यहां छिपाते थे विस्फोटक। गढ़वा का बूढ़ा पहाड़, जिसे भाकपा माओवादियों का राजधानी माना जाता था, अब वो बूढ़ा पहाड़ सुरक्षा बलों ने खाली करा लिया है। इस पहाड़ को भाकपा माओवादी संगठन ने प्रशिक्षण स्थल के रूप में विकसित कर रखा था, जिसका खुलासा अब हो रहा है। वही सुरक्षा बलों के जवानों को पहाड़ की सर्च करने के दौरान 1-2 नहीं बल्कि 12 से ज़्यादा ऐसे बंकर का पता चला है, जिसमें माओवादी रहते थे, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक छिपा कर रखते थे। वहीं इस मामले पर सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र सिंह ने कहा कि आज भी जब हम लोग सर्च करते हैं तो पहाड़ के इर्द गिर्द माइंस गड़े मिलते हैं। कई बंकर मिले हैं जहां विस्फोटक छिपा कर रखते थे। फिलहाल बूढ़ा पहाड़ के खाली होने से पूरे झारखंड में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। आपको बता दें कि बूढ़ा पहाड़ पर जहां एक नज़र जाती है सिर्फ हरियाली दिखती है। झारखंड के गढ़वा में एक वक्त ऐसा भी था जब हरियाली से घिरा ये इलाका लाल आतंक के कहर को झेल रहा था।
प्रकृति की गोद में सोया ये क्षेत्र गोलियों की तड़तड़ाहट, बम विस्फोट की आवाज़ से दहल उठता था। नक्सलियों के गढ़ बने बूढ़ा पहाड़ के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया था, लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार कोशिश ने आज इस इलाके को नक्सलियों से आज़ाद कर दिया है। जमीन घोटाला मामले में कर्मचारी भानु प्रताप पर दर्ज होगी प्राथमिकी, हेमंत सोरेन सरकार ने दिया आदेश। जमीन घोटाला मामले में ईडी की जद में आए रांची के बड़गाई अंचल कार्यालय के कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ झारखंड सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इससे संबंधित आदेश उपायुक्त को भेज दिया गया है। ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गई सूचनाओं के आलोक में सरकार ने यह फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन, बड़गाई के अंचल अधिकारी और कर्मचारी भानु प्रताप सहित जमीन के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बड़गाई अंचल की जमीन से संबंधित कुल 17 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डायरी के अलावा नगद 3 लाख रुपए जब्त किए गए थे। डायरी में जमीन के काम के एवज में लिए गए पैसे देने वाले लोगों का नाम व पता दर्ज है। जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच में भी कई तरह की गड़बड़ी पाई गई। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पश्चिमी सिंहभूम में चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। मामला चक्रधरपुर के टोकलो थाना क्षेत्र का है। इसमें पुलिस ने कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के घर की चल अचल संपत्ति समेत कुर्की जब्त कर लिया है। ट्रेन के ठहराव से लोगों में काफी खुशी। पाथरडीह स्टेशन में कोरोना काल से बंद टाटा स्वर्णरेखा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज फिर से शुरू। आज टाटा स्वर्णरेखा एक्सप्रेस ट्रेन को पाथरडीह स्टेशन में धनबाद रेलवे डिवीजन के एडीआरएम आशीष झा, सांसद पशुपतिनाथ सिंह व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धनबाद से टाटा की ओर चलने वाली स्वर्णरेखा एक्सप्रेस का ठहराव कोरोना काल के समय से ही बंद था। झरिया के हजारों यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए फिर से यहां ट्रेन का ठहराव किया गया है। बताते चले कि धनबाद से टाटानगर की ओर चलने वाली स्वर्णरेखा एक्सप्रेस का ठहराव कोरोना काल के समय से ही रेल प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था। इससे झरिया के रहने वाले हजारों यात्रियों को यात्रा के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद झरिया के लोग की इस समस्या को देखते हुए धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह के अथक प्रयास एवं सार्थक पहल से पाथरडीह स्टेशन में गुरुवार को धनबाद डिवीजन के एडीआरएम आशीष झा, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने पाथरडीह स्टेशन पर टाटा स्वर्णरेखा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।